Hello, Puneet. Hi, good morning, dear students. Today we are going to learn some parts of the circle and remaining parts of the circles. Okay. Lastly, we have talked about diameters, radius, chord, secant, tangents. All these lines are we have already talked. Okay. Now we are going to talk some parts of the circles, which is sector, okay, which is sector and segment. After that we will talk how to find out area and how to find out circumference. Okay. ओके हमने सीख लिया है. ठीक है, चलो देखिए ये क्या है. सेंटर. व्हाट इज दिस इज अ सेंटर. ओके. अब सेगमेंट, सबसे पहले सेगमेंट जानना है. सेगमेंट सेगमेंट means part. Segments mean part. ठीक है. Segment means part. It means the area of circle, the area of circle bounded by circumference and participated या tangent. ओके. यानी एक एरिया है जो टेंजेंट्स लाइन, जैसे ये टेंजेंट लाइन है. क्लियर. दिस इज टेंजेंट या कॉर्ड. ओके. नॉट टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड. ओके. दिस इज कॉर्ड. क्लियर. दिस इज कॉर्ड. ओके. कॉर्ड जो होता है क्या करता है, एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट करता है. क्या करता है, एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है. जैसे ये पूरा एरिया हो गया सर्कल का. ये जैसे एग्जांपल में ये ले लिए, ये होल सर्कल है. ठीक है. यानी दिस ऑल दीज आर एरिया. ओके. एरिया ऑफ द सर्कल यानी फुल, यानी पूरा की बात कर रहे हैं टोटली. बट सम पार्ट्स, दिस इज सम पार्ट्स एरिया. ठीक है. यानी सर्कल्स का सम एरिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कॉर्ड. ओके. अब नाउ लेट्स, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट. व्हाट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. इट मीन्स ये छोटा सा एरिया है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. अब इसके बाद जो बच गया ये बाकी, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है तो बड़ा पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. तो हमने देखा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. क्लियर. तो सेगमेंट में डिवाइड कौन करता है, सेगमेंट में डिवाइड कॉर्ड करता है. कौन करता है, कॉर्ड. यानी ये हमारा कॉर्ड है, हमने आपसे पहले से पढ़ चुका है. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कॉर्ड. ओके. क्लियर. इट मींस दिस पार्ट is minor segment and this part is major segment. It means minor segment area or major segment area. We can say that major segment area. Okay. Okay, now last point, we will move another point which is called sector. Which is called sector. You know about sector means arc. Sector means arc.
We can erase it. Okay. Now, this is our circle and this is sector. Okay, हमने सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉर्ड का इस्तेमाल किया था, बट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिनिमम 2 रेडियस इज नीडेड. ओके ओके, दिस इज आवर रेडियस, this is our radius. 1 radius also needed and 2 radius. Okay, clear? Okay, this is also radius. This is also radius. अब देखते हैं, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं आर्क लाइंस. क्या बोलते हैं? What is called? This is called arc. This is called arc. This is called arc. ये इसको आर्क बोलते हैं. क्लियर? जैसे सेगमेंट में हमने देखा था एरिया, उस तरह से इसको भी ये सेक्टर में बट गया, यानी एक पार्ट में हिस्सा बच गया. आपने बहुत सारा, आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा. 1 पिज्जा होता है, पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, 4 आदमी में बांट देते हैं. इस तरह से बांट देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना. उस तरह से और भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस पार्ट्स को, इतने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं. ठीक है ना. बट उसमें क्या होता है, एक पार्ट हिस्सा तुम ले लिए, है. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये आर्क. तो ये जो आर्क वाले एरिया हुआ, ठीक है, बिकॉज यहां पे क्या होता है, एंगल्स बनते हैं. क्या बनते हैं? एंगल्स. क्या बनते हैं? एंगल्स. थीटा ले लेते हैं, एंगल्स बनते हैं, इसलिए दिस इज आवर आर्क. दिस इज का आर्क. क्लियर? अब लुक एट दिस इज बड़ा, मतलब ये हमारा क्या है, बड़ा हिस्सा है, और दिस ये छोटा हिस्सा है. तो इसको, ये छोटा है, इसका मतलब माइनर है. आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, माइनर का मतलब जो 18 से नीचे का होता है, यानी एज में, है ना, वो माइनर कहलाता है ना. उसको देखते होंगे कि आप लोग क्या कहते हैं, वोटर आईडी कार्ड ये सब नहीं बन पाता है, तो माइनर, क्योंकि माइनर होता है. इंडिया में जो लॉ है, कम से कम मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, है ना. तो उसके बाद उसको क्या मिलता है, वोटर आईडी कार्ड का मिलता है भारत सरकार के द्वारा. ओके, या कोई भी स्टेट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. ओके, दिस इज माइनर आर्क, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ये आर्क हो गया, माइनर आर्क. और ये जितना पार्ट हो गया, ये हमारा मेजर आर्क हो गया. ठीक है, क्लियर? ये दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा माइनर आर्क हो गया. और इधर रिमेनिंग जो हो गया, ये हमारा मेजर आर्क हो गया. क्लियर? ये मेजर आर्क हो गया. अब आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे ये हिस्सा है, इसको कैसे निकालेंगे एरिया. इसका एरिया निकालना फिर अलग हम सीखेंगे. क्लास 10th में बेसिकली यूज होता है. सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्लास 10th में जाएंगे तो हम लोग ये इसके बारे में एरिया सीखेंगे और ये कैसे निकलता है. ठीक है, क्लियर? ओके, अब बेसिकली अब हम लोग सीखना है सरकमफ्रेंस. हाउ टू फाइंड आउट circumference of a circle. Circumference या perimeter, both are same, but in circle circumference is used because circle is a round shape, so called as circumference. But somewhere perimeter is also used. Perimeter is also used because perimeter मतलब a shape is bounded by all sides. यानी अब सर्कल में हो या लाइंस पे हो, कैसे भी करेंगे. जैसे हम लोग अगर मान लिए ये बोर्ड की ले लिए, बोर्ड ले लिए, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और यहां से यहां तक लाइंस को ड्रॉ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा.
ऑफ द बोर्ड। सेम उसी तरह से सरकमफ्रेंस है, बट अंदर क्या आता है, सरकमफ्रेंस में ये किस में होते हैं, सर्कुलर में होता है, सर्कुलर में होते हैं लेंथ, इसलिए इसको मेजर करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है। और बाकी ये सब में क्या होता है, लेंथ दिया होता है, मेजरमेंट एल मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, अगर मान लो 20 मीटर है, 10 मीटर है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। बट सर्कल में क्या होता है, पेरीमीटर के लिए निकालते हैं हम लोग, पेरीमीटर निकालना होता है, तो क्या होता है, P इक्वल टू 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। यानी अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करना है, 2 पाई r, वेयर 2 इज कांस्टेंट, ठीक है। पाई, वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज कॉल्ड पाई, क्या व्हाट इज कॉल्ड पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 normally is taken 22/7, but somewhere 3.14 is also taken, 3.14 is also taken, okay. Any doubt? No doubt. Let's move now. Once again, r means radius of the circle, radius of the circle, okay. Pi, the value of 22/7 is normally taken, and somewhere is exception case 3.14 is taken also, okay. And r is the radius of the circle. R will depend on the how much circle is greater and how much circle is smaller, okay. And r value is given also, okay. One thing, when r is given, then you have to find out perimeter. But somewhere perimeter is given, you have to find out r, radius। r मतलब रेडियस निकालना होता है, क्लियर, यानी रेडियस निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ता है कैसे निकालना है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ, ठीक है। देन फाइंड आउट रेडियस, clear? When r is given, it means let r is equal to 7 centimeter, okay. Radius में भी सेंटीमीटर एंड मीटर, इट्स डिपेंड ऑन द सर्कल, ओके। हम लोग बोर्ड पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसलिए सेंटीमीटर में लगते हैं, बट बड़ा सर्कल कहीं पे होता हुआ देखते होंगे, है ना, बहुत सा बड़ा राउंड बना करके, तो वहां पे मीटर में भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कैसा शेप है, इस पे नहीं जाना है कि सेंटीमीटर में ही क्यों है, बट सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, क्लियर। बट I can erase it, okay. We have r is equal to 7 centimeter, then p is equal to 2 pi r, okay. It means r given, then we will take p is equal to 2 pi r. This is a simple formula, okay. It means 2 into 22/7 into 7 centimeter. 7 and 7 is cancelled, then 22 into 2 करेंगे, then 44 centimeter, clear? The answer is 44 centimeter, clear? यानी r given है तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया। अब दूसरे से देखते हैं कि पेरीमीटर दिया रहेगा तो उससे हम लोग r कैसे निकालेंगे, फिर r निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी p is equal to 44 सेंटीमीटर इज गिवन, ओके। रिवर्स, अब ये क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, और यहां भी पेरीमीटर दिया हुआ है, p is equal to 2 pi r, p is equal to 44 सेंटीमीटर। अब लुक एट, हियर इज p एंड हियर इज p, कॉमन ना, p कॉमन है, दोनों इक्वल है। अब कहने का मतलब क्या है
कि कभी देखते होंगे आप लोग घर में कि दो बच्चे अगर घर में होंगे तो 2 ग्लास में अगर दूध दिया गया है पीने के लिए, है ना, तो उसमें कंपेयर करते हैं किसमें ज्यादा है किसमें कम है, और दोनों में इक्वल होता है तो बच्चा लड़ाई करना बंद कर देता है, नहीं इसमें भी इक्वल है समान है, इसमें भी इक्वल समान है। क्लियर? सिमिलरली लुक एट here is p and here is p, it means p is p common, आइए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, इसका मतलब जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा है क्या 2 पाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है r का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू पता है, एक कांस्टेंट दिया होता है 22/7 या 3.14। अगर 3.14 नहीं बोला गया है तो ऑलवेज हमको यही लेना है 22/7। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स 2 into 22/7 into r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम लोग जानते हैं जब इधर से कुछ चीज को मल्टीप्लीकेशन में होता है, अगर LHS से RHS की ओर पोस्ट करते हैं तो वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है, क्या करता है डिवाइड करता है। मल्टीप्लिकेशन में हो तो, अगर डिवीजन में हो तो जाके सब्ट्रैक्ट डिवीजन में हो तो जाके मल्टीप्लाई करता है। सिमिलरली उल्टा, जब RHS से हम LHS की ओर पोस्ट करते हैं, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इधर आगे डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड में होता है तो इधर आगे मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, इधर ऐड में होता है तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है और सब्ट्रैक्ट में तो जाके ऐड हो जाता है, उसी तरह से इधर भी। ठीक है, ओके, अब देख रहे हैं 2 into 22/7 है तो उधर जाके करेगा डिवाइड करेगा, तो r इक्वल टू, अब डिवाइड करेगा ये बाद में जाएगा ना, तो जो पहले वाला होता है उसको पहले लिखते हैं 44 लिखिए। अब इस दोनों ये सब क्या इधर आके डिवाइड करेगा, तो चलो क्या करते हैं डिवाइड का साइन देते हैं 2 into 22/7। यानी सिंपली देखना है, क्या करना है, ये पूरे पार्ट्स को जैसे है वैसे ही लाना है, क्या करना है मल्टीप्लाई तो करके डिवाइड का साइन कर दिए, तो r इक्वल टू 44। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है, क्योंकि डिवीजन को जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है इनटू, और ये रेसिप्रोकल होगा तो 7 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा और 2 into 22 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 into 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 होता है, कैसे कर दिए, इट मींस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी गॉट r। अब r पता चल गया, डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है डायमीटर, क्या निकालना है डायमीटर, तो d इक्वल टू क्या होता है 2r। ठीक है, इट मींस 2 into 7, आंसर विल बी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी डायमीटर निकल गया, रेडियस निकल गया तो डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर निकलेगा तो रेडियस निकल जाएगा। अब मान लो कहीं कहीं पे क्या होता है डायमीटर दिया रहता है और रेडियस निकालना, सर्कमफरेंस निकालना होता है, क्या निकालना होता है पेरीमीटर, या इसको सर्कमफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सर्कल है तो सर्कमफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, ओके, it is it। अब लेफ्ट d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इज गिवन, d इक्वल टू, d मतलब डायमीटर, d मतलब डायमीटर। ओके, अब वी नो दैट d इक्वल टू 2r। अब d दिया r कैसे निकालते हैं, अब लिख d कॉमन है, दोनों आपस में बराबर है तो d कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमको r निकालना है, अब ये 2 जो है इधर क्या है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, तो 14 डिवाइडेड 2, r इक्वल टू 14। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, यानी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आगे आंसर क्लियर।